बिल्कुल, मैं उस स्टेटमेंट पर पीछे क्यों हटूंगा। सवाल हर जगह होते हैं। मैं गुरुजी का सम्मान करते हुए मैंने सवाल पूछा कि 10 दिन में अगर एक गांव की तस्वीर सुधारी जा सकती है तो क्या 25 सालों में झारखंड के आधे गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है और अगले 10 सालों में बाकी गांवों की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है। मैंने ये तर्क दिया है और मैं अपने इस तर्क पे कायम हूँ। तंग कर रही है ये सर? बिल्कुल तंग कर रही है। सिरम टोली आपने देखा, आपने सूर्या हंसदा इनकाउंटर देखा, आपने नगड़ी का मामला देखा। बिल्कुल आदिवासियों को आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने देखा कि 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक जो झारखंड का विधानसभा का मानसून सत्र है ये चला और आज 28 अगस्त है और आखिरी दिन था मानसून सत्र का। तो इसमें जो तमाम चीज़ें मुख्य ऐसी रही जो घटी उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं गोपाल महतो। अभी जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसी मंथ में गुरुजी का देहांत हो गया। फिर जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उनका फिर आकस्मिक निधन हो जाता है। तो अभी हमारा जो राज्य है कई ट्रेजिडियों से गुजर रहा था। इसी बीच फिर मानसून सत्र में जब चर्चाएं शुरू हुई तब आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिमांड की गई जेएमएम के तरफ से। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 24 अगस्त को नगड़ी में रिम्स 2 का जो विवादित ज़मीन है जहां पे लोग नहीं देना चाह रहे हैं उसको लेकर के जिस तरीके से हो हंगामा हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस चले, तो उसको लेकर के भी बीजेपी हमलावर रही। और उसी रिम्स 2 को जो नाम होगा जो आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं इसके नाम पर हो, इसको लेकर के भी जेएमएम के द्वारा और इवन जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उनके द्वारा ये मांग की गई। वहीं जो कई कार्यकर्ता हैं उनका ये सजेशन आया कि स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया जाए और कईयों का तो ये आया कि जो फ्लाईओवर बने हुए हैं उन सभी का नाम चेंज कर दिया जाए। इसी बीच में ये खबर आती है कि जो जेएमएम के ही वो कार्यकर्ता हैं वो इनको भारत रत्न दिलाने के लिए उनका जो गांव है पैतृक गांव नेमरा, वहां से चल के रांची तक जाएंगे भारत रत्न दिलाने के मांग को लेकर के। हम लोग घोषणा किए थे, उसी के निमित्त 5, 6, 7 सितंबर को हम लोग नेमरा में से पैदल चलकर रांची के राजभवन में राज्यपाल महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उसके साथ में राज्य के मुख्यमंत्री, भले मुख्यमंत्री जिसम गुरु के पुत्र हैं लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल महामहिम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि गुरुजी भारत रत्न के हकदार हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना चाहिए। और जेएमएम कहीं ना कहीं विधानसभा में इस चीज़ को लेकर के प्रस्ताव लाई। मैं भी इस पे समर्थन करता हूं कि ये जो गुरुजी हैं उनका नाम और जो रिम्स 2 अभी प्रस्तावित है वो जहाँ भी बने वहाँ नगरी की विवादित ज़मीन को छोड़ के, चाहे मेरा जो विधानसभा है डुमरी, वहाँ पे भी अगर बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। यार डुमरी, जैसा कि हमारे जो विधायक हैं जयराम महतो जी, उन्होंने भी बताया कि कितना बैरन लैंड है, यानी कि जो गवर्नमेंट लैंड है, जीएम लैंड है, जहाँ पे उतनी जंगल भी नहीं है, वहाँ इजीली बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे बनाया जाए, इस ज़मीन का उपयोग कर लिया जाए। और यहाँ जो अस्पताल बनेगा उनका नाम जो हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं जो अब दिवंगत हो गए, उनके नाम पे रख दिया जाए। जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये भी सजेशन आया कि जो शिबू सोरेन हैं इनको राजपिता का दर्जा दिया जाए। मुझे ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है कि राजपिता का अगर हम आदरणीय शिबू सोरेन को देते हैं तो हमारे और जितने भी वीर शहीद बेटे हैं, झारखंडी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अपमान वाली बात होगी। तो ये मुझे उतना उचित नहीं लगता है। जो रिम्स 2 बनना है उसका नाम अगर हो जाए तो मुझे भी खुशी होगी। और जो पुराने एग्जिस्टिंग हैं और जिनका नामकरण ऑलरेडी हो चुका है उसमें अगर फेरबदल ना की जाए तो और बेहतर होगा। क्योंकि अगर जिस चीज़ का भी नाम हमें शिबू सोरेन जी के नाम पे रखना है और अगर हम गवर्नमेंट नया बनाती है और उसका नाम रखती है तो कहीं ना कहीं ये शिबू सोरेन सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस सरकार की, जो आज की सरकार उसके सुपुत्र चला रहे हैं। और अगर जहाँ तक नाम की बात आती है राजपिता करने की, अगर वैसी स्थिति है तो फिर सभी का नाम चेंज कर दीजिए, उन्हें राजपिता बोल दीजिए, किसी को राजबेटा बोल दीजिए, उनके जो सुपुत्र हैं राजपुत्र हो जाएंगे,
हेमंत सोरेन जी, उनकी जो बहू हैं कल्पना सोरेन, फिर वो राजपूतों हो जाएंगी। इसी तरीक़ा से सबका नामकरण कर दीजिए। अगर राजपिता का उन्हें जेएमएम वालों को इतनी ही दिलाने की दर्जा है तो फिर। और जो हमारे बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको राज्य का जो दरबारी होता है वो दिला दीजिए। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बेतुकी बातें लगती है इस तरीके से। बाकी और जो चीज़ें हैं उस पर अगर शिबू सोरेन जी के नाम से नामकरण होता है, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये कहीं ना कहीं गौरव की बात होगी। इसी बीच जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी, इन्होंने कई सारे प्रश्न विधानसभा के अंदर सरकार से पूछे, जिनमें से महत्वपूर्ण जो सवाल था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आज जेएमएम जहाँ पे खड़ी है या जेएमएम जितनी बड़ी है, आज उसके मुखिया जो हैं वो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन जो जेएमएम को बनाने वाले थे, जो जेएमएम को शुरू करने वाले थे, उनमें से जो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और उनकी प्रतिमा के लिए जब इन्होंने कहा कि रांची में उनकी प्रतिमा बनाई जाए, तब सरकार का उत्तर आया कि रांची में सरकार के पास में ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है। और एक मज़ेदार बात आपको मैं बताऊंगा। मेरा एक सवाल था कि क्या विनोद बिहारी महतो जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक गुरु कहिए, जो शिबू सोरेन ने सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया, दिसम गुरु ने राजनीतिक पिता कह के संबोधन किया है, क्या उनकी प्रतिमा इस राजधानी में कहीं लगाएंगे? सरकार का जो उत्तर था बड़ा एकदम मैंने उस उत्तर का सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। सरकार का उत्तर था कि कहीं ज़मीन ही नहीं है। अगर विनोद बिहारी महतो के स्थान पर अगर मेरा सवाल ये होता कि आप गुरु जी की प्रतिमा लगाएंगे, तो सरकार का क्या उत्तर होता? सरकार को इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। योगदान अगर गुरु जी का है तो योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, योगदान विनोद बिहारी महतो का भी है। लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक, विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेचू के लिए। घोर आश्चर्यजनक, जिस विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें की मैंने पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया, और साफ शब्द में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है। वह उस समय वकील थे। दिसम गुरु इतने सक्षम नहीं थे। बेशक वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे। संथालों की बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए कॉमरेड एके राय और विनोद बाबू ने प्राथमिकता दी थी कि इस शख्स को बड़ा नेता बनाना है। उन्होंने बना दिया। लेकिन जो पैसा लगा था वो विनोद बिहारी महतो का था, वकालती का पैसा लगा था। जो कागज और कलम और स्याही लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने में, वो विनोद बिहारी महतो का था। और सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए, अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता, तो सरकार का क्या उत्तर होता? क्या सरकार को इस प्रकार से संकीर्ण राजनीति करनी चाहिए? इस प्रकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए? ये दुर्भाग्य है राज्य की सरकार का। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को सरकार चलाने का, जब हम किसी प्रतिमा के लिए और ऐसे पुरुष रहे हो जिन्होंने झारखंड की एक दिशा दी हो, झारखंड आंदोलन को एक दिशा दी हो, जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने झारखंड अस्तित्व में है, वैसे लोगों के लिए अगर राजधानी में हम लोग 1 और 2 डिसमिल ज़मीन भी नहीं अगर मुहैया करा पा रहे हैं, तो फिर उस जेएमएम से सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। जेएमएम को जो सींचने वाले लोग थे, उन लोगों का जब सम्मान ही नहीं कर सकती है तो जेएमएम, तो फिर उन्हें शिबू सोरेन के लिए जो डिमांड करते हैं, चाहे भारत रत्न की हो या फिर उन्हें राजपिता देने की, ये कहीं ना कहीं फीकी लगने लगती है। इसी बीच में जो बिहार में काफ़ी फेमस शिक्षक रहे हैं विपिन सर, जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच में वो जो डुमरी के विधायक और जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं जयराम महतो जी, इनसे वो मुलाकात किए और कहीं ना कहीं जो उनका विधानसभा है उसमें अपनी प्रचार करने के लिए इनसे आग्रह किया। जी आए थे, कल रात को ही आए थे। उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जयराम जी या अब इस पे देखते हैं कि जो जयराम महतो जी हैं ये जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, और जब ये जाते हैं तब वो बिहार की जो राजनीति है उस पर भी चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।